Assalamualaikum, my dear viewers, my dear students. आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। इससे पहले कि मैं आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल आई टेक सोल्यूशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज का हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर हम एक ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे दैट इज़ बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। एज यू ऑल नो दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कंप्यूटर के पीछे, उसकी इन्वेंशन के पीछे यही एक चीज़ थी कि एक इंसान जो है उसको ये बहुत ज़रूरत थी और उसकी ये बहुत बड़ी डिज़ायर थी, ख्वाहिश थी कि वो कोई ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस बना सके जो कि बहुत स्पीडीली उसके लिए कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सके। एंड माय डियर व्यूअर्स, इट टुक ए लॉन्ग टाइम टू इन्वेंट द डिजिटल कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट about the about the discussion how this digital computer is invented. First of all, we will discuss about the abacus. Abacus was the first computing device and it was developed in 600 before Christ. It was used to perform simple addition and subtraction. इसके अलावा वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो है वो ख़ुद से नहीं परफॉर्म कर सकता था। हाँ, उसको करने के लिए अगर हम ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रिपीटेडली परफॉर्म करते थे लोग, तो तब वो इस काबिल होते थे कि वो दूसरी आपकी एडिशन के अलावा जो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी कर सके। और इसमें ये कैसे की जाती थी? अभी भी चाइना में ये जो अबैकस है, इसको दिस अबैकस इज़ बीइंग यूज्ड, टॉयज़ की फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर ये जो आपको बीड्स नज़र आ रहे हैं, ये बीड्स की मूवमेंट से जो कैलकुलेशन जो है वो की जाती थी। और ये जो है ये तरीका बहुत हद तक इस्तेमाल में रहा था और अभी भी चाइना में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अबैकस के बाद जो चीज़ इन्वेंट हुई थी दैट वाज जॉन नेपियर्स बोन। जॉन नेपियर्स बोन का नाम उसके, आप कह दें कि इन्वेंटर जो है उस पे रखा गया था जिसने इसको इन्वेंट किया था। तो दिस वाज एन अदर मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस। अभी भी जो काम था वो मैनुअल हो रहा था एंड इट वाज अ कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर। अब आपने ये देखा कि क्या हुआ कि अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अब जो डिवाइस बनाया गया, अब जो डिवाइस इन्वेंट किया गया, जॉन नेपियर ने जिसको बनाया, आप इसकी आप देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता था। जॉन नेपियर कैसा दिखता था और उसने जो डिवाइस बनाया था जॉन नेपियर्स बोन, वो कैसा था। ये बेसिकली एक कार्डबोर्ड था और मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर था एंड इट वाज डिज़ाइंड इन द अर्ली 17th सेंचुरी। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जी ये चीज़ें बनती गईं। इसके बाद जो चीज़ सामने आई दैट वाज पैस्केलिन और पैस्केलाइन, और इसको बनाने वाला जो था ही वाज, द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज ब्लेज पास्कल। और उसने जो मशीन बनाई थी दैट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन और इट वाज इन्वेंटेड इन 1642। और आप ये क्या कर सकता था कि इसमें जो थी डिवीजन्स एंड मल्टीप्लिकेशंस दैट वाज डन बाय रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इसको भी आप देख सकते हो। अब ये चीज़ें जो हैं ये आपको रियल लाइफ में नज़र नहीं आएंगी। आप इसको पिक्स देख सकते हो, आप कोई म्यूज़ियम में जाओ तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र आ सकती हैं। इसमें आप ये देख रहे हो कि नीचे आप इसको सर्कल्स थे, ऊपर आपको डिजिट नज़र आ रहे हैं, तो इनकी मूवमेंट से जब ये नीचे वाले जो गेयर्स कह लें, आप इनको सर्कल्स कर लें, जब ये मूव करते थे तो फिर ऊपर जो डिजिट हैं वो चेंज होते थे एंड इस तरह से ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जो थी वो इसके ऊपर परफॉर्म की जाती थी। इसके बाद जो चीज़ सामने आई दैट वाज लीबनेट्स कैलकुलेटर। व्हाट वाज दैट? लीबनेट्स कैलकुलेटर। और इसमें भी आप देख सकते हो कि ये कैसा दिखता था और इसको बनाने वाला लीबनेट्स जो था वो कैसा था। ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट और इसने एक डेवलप की कैलकुलेटिंग मशीन। इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1692।
4। और उस वक्त का जो ये कैलकुलेटर था, इट कुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आल्सो। इसी तरह ये सफ़र जारी रहा और चलते चलते ये चार्ल्स बेबेज का ज़माना आ गया, दैट वाज 1842। और चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले, ये एक मैथमेटिशियन था और इसने एक डिफरेंस इंजन के नाम से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एक डिवाइस बनाया था। और फिर 1842 के अंदर, ये जो इसने पहला डिवाइस बनाया था ये 1882 में बनाया था, और 1842 में ही डेवलप्ड एनालिटिकल इंजन that was automatic, and this engine could perform 60 additions per मिनट। और अब आपको ये सामने जो तस्वीरें मैंने लगाई हुई हैं, जो मैंने आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये लगाया, तो आप इसमें से इससे देख सकते हो कि अब का जो कंप्यूटर है, जो आपकी टेबल पे आ गया है, जो आपकी लैप में आ गया है, जो आपकी पाम में आ गया है, वो कितना छोटा और कितना कॉम्पैक्ट सा है। लेकिन अगर आप प्रीवियस अपने ये देखें, जो ये स्टेप बाय स्टेप इस हालत में है, उससे पहले ये कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे। और ये जो आप एनालिटिकल इंजन देख सकते हो कि ये किस तरह का है, इसकी शक्ल कैसी है। नेक्स्ट कम जी हमारा टैबुलेटर। टैबुलेटर क्या है जी? इन 1889 में हरमन हेल्रथ था, इसने क्या आइडिया अप्लाई किया? पंच कार्ड का आइडिया अप्लाई किया इन कंप्यूटर्स में। एंड ही यूज्ड पंच कार्ड इन कंप्यूटर फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। माय डियर व्यूअर्स, अब आपने देखा कि कैसे अब आहिस्ता आहिस्ता इनपुट और आउटपुट की बात आ रही है। अब ऐसी टैबुलेटर्स, ऐसी मशीन्स बन गई हैं 1889 में, जिसके अंदर आप कंप्यूटर को, आप मशीन के अंदर डाटा को इनपुट कर सकते हो और आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा जो आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन की फॉर्म में चेंज हो गया है, अब आप उसको आउटपुट ले सकते हो। और ये जो इनपुट और आउटपुट थी, ये पंच्ड कार्ड की फॉर्म में थी। पंच्ड कार्ड जो होते हैं, आप सिंपल, आपका एक, जिस तरह आपका एक कैलकुलेटर के साइज़ का एक कार्ड होता है, उसके ऊपर 0101 के डिजिट्स लगे होते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आपने अंदर भेजनी होती है उसको आप पंच कर लेते हो। और इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन आपके बाहर आपको रिसीव होती है आउटपुट एंड पे आफ्टर प्रोसेसिंग, तो उसमें भी पंच हो जाता है। जो चीज़ पंच हो जाती है उसको फिर आप रीड कर लेते थे, और फिर रीड करने के बाद आप, मतलब हम लोग तो नहीं, हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो इसको यूज़ करते थे, हमसे पहले के लोग इसको यूज़ करते थे, और इस तरह से वो इनपुट और आउटपुट जो है अपनी मशीन्स के अंदर डालते थे। अब तक हम पहुंच गए हैं 1889 तक। अब इसके बाद बात आई है जी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में। अब आप देखें कि थोड़ी थोड़ी सी कंप्यूटर की शक्ल चेंज होती जा रही है। अब ये किसका काम था? अटैना सॉफ्ट का काम था। ही वॉज अ प्रोफेसर एट आयोवा यूनिवर्सिटी and he invented an electronic computer. He applied Boolean algebra to computer circuitry. अब ये बूलियन अलजब्रा क्या होता है? बूलियन अलजब्रा है जी, दिस इज़ द अलजब्रा ऑफ ओनली 0 and 1। इस सारे अलजब्रा में सिर्फ हम 0 और 1 की बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर हम नो और येस की बात करते हैं, 1 और 0 की बात करते हैं, ऑन एंड ऑफ आप इसको कह लो, ट्रू और फॉल्स कह लो। सारी की सारी इसके अंदर जो कंप्यूटर सर्किटरी थी उसके ऊपर उसने बूलियन अलजब्रा अप्लाई कर दिया था। इसके बाद हम एक जनरल सा व्यू लेते हैं कि जो अर्ली कंप्यूटर्स, पुराने कंप्यूटर्स थे, वो कैसे दिखते थे, क्या थे। अभी तक जो हमने बात की थी वो हमने बूलियन अलजब्रा को जब अटैनासॉफ्ट ने अप्लाई कर लिया था वहाँ तक हम पहुँचे थे। इसके बाद हम अब जो एरा डिस्कस करेंगे दैट इज़ फ्रॉम 1937 टू 1944। इसके अंदर जो कंप्यूटर बना था दैट वाज मार्क 1 कंप्यूटर। ये जो मार्क 1 कंप्यूटर है इसको हम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं। ये उस वक्त का फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी, और ये बहुत रिलायबल था बट वेरी ह्यूज इन साइज। रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप उस पर रिलाई कर सकते हो कि द रिजल्ट जनरेटेड और यू फ्रॉम दिस मशीन वर वेरी रिलायबल। देयर वर लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स और एरर्स। और ये किसने डिज़ाइन किया था? इट वाज डिज़ाइंड बाय हॉवर्ड ए एकेन। नेक्स्ट जो है अर्ली कंप्यूटर्स के अंदर ही हम जिस कंप्यूटर की बात करेंगे दैट इज़ ENIAC। और टाइम ये क्या है, एरा क्या है, ड्यूरेशन क्या है, दिस इज़ फ्रॉम 1943 टू 46। और ये एब्रीवेशन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का। और इसको आप देख सकते हो कि ये कितना ह्यूज इन साइज़ है, और इसको रखने के लिए हमें कितनी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, कितने बड़े कमरे की ज़रूरत है। एंड इट वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वेरी हैवी एंड लार्ज इन साइज़, एंड इट कंज्यूम्ड 140 किलोवाट ऑफ पावर।
और ये जो आपका कंप्यूटर था 1943 से 46 के ज़माने में ENIAC, इट वाज कैपेबल ऑफ डूइंग 5000 एडिशंस पर सेकेंड and it was invented by Eckert and John Moseley in 1946. नेक्स्ट कम जी एडवेक, और टाइम ये क्या है 1946 का 52, और इसमें भी आप देख रहे हो कि ये बनाने वाला डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन था, और इसने जैसा ये कंप्यूटर बना था एडवेक, ये कैसा दिखता था आपको बहुत क्लियरली ये जो ऊपर मैंने पिक्चर इंसर्ट की है इससे आप देख सकते हो। ये एडवेक जो है दिस वाज द एब्रीविएशन एंड इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एंड इट कुड स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए अब कैसे पहले इनपुट आई, फिर आउटपुट आई, फिर आपने इनपुट पंच कार्ड की फॉर्म में किया। अब जो ये कंप्यूटर बने थे ये क्या थे, ये कैपेबल थे कि आपके अंदर आप इसके अंदर जो डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हो वो आप उसको स्टोर कर सकते हो फॉर फ्यूचर पर्पजेज़, ताकि आप उसको यूज़ कर सको। इसके बाद हम बात करेंगे जी यूनिवैक की। टाइम क्या है 1951, और अब आप देखें कि कुछ हद तक ये छोटा हो गया है, इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गया है, और थोड़ा थोड़ा सा आपको इसकी जो शक्ल है वो फेमिलियर लग रही है। एंड इट्स यूनिवेक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर एंड इट वाज यूज्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। क्योंकि अब इसका साइज़ जो था वो भी छोटा होता जा रहा था, और अब जैसे जैसे ये साइज़ छोटा होता गया उस तरह से इसका यूज़ जो था कंप्यूटर का वो कमर्शियली भी होना शुरू हो गया। और इसके और जो फर्स्ट जो हमारा कमर्शियल कंप्यूटर था इट वाज 701, और ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था, ये IBM ने इंट्रोड्यूस कराया था, एंड IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। दिस वॉज आवर टूडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। इसको आप अच्छे तरीके से इसको देखें, इससे गो थ्रू हों, तो आपको काफ़ी हद तक ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कंप्यूटर शुरू में कैसा था, कैसे स्टेप बाय स्टेप ये चलता हुआ इस हालत में पहुंचा है जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं।